किसान वीरों, गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया खाद कब डाल लें और दूसरी यूरिया खाद में ऐसा क्या क्या मिलाकर डाल लें जिससे हमारी फसल की रुकी हुई ग्रोथ और कल्ले बहुत ही जबरदस्त हो जाएं। तो दूसरी यूरिया खाद हम दूसरा पानी लगाने के 1 से 2 दिन पहले भी डाल सकते हैं। अगर खेत में एक बढ़िया नमी बनी हुई है तो भाई दूसरी यूरिया खाद हम पानी लगाने के 1 से 2 दिन पहले डाल सकते हैं। नहीं तो पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया खाद डालनी है। मतलब दूसरी यूरिया खाद ये पहली यूरिया खाद के 15 से 20 दिन के गैप पे हमें दूसरी यूरिया खाद डाल देनी है। और दूसरी यूरिया खाद में हमें लेना है 1 बैग यूरिया और साथ में कुछ जरूरी माइक्रोन्यूट्रेंट, जैसे कि इस समय हमारे पास है मल्टीप्लेक्स कंपनी का आयरन और मैग्नीशियम। तो इनकी डोज हमें लेनी है 1 से 2 किलोग्राम पर एकड़। और इसके अलावा अगर हमने अपनी गेहूं की बुआई करते समय पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो भाई इसी यूरिया खाद में हमें फिर पोटाश भी जरूर डालनी है। जैसे कि ये है हमारे पास मल्टीप्लेक्स कंपनी की पोटाश और इसकी डोज भी हमें लेनी है 4 kg पर एकड़। बाकी आप किसी भी अच्छी कंपनी का पोटाश ले सकते हो, सब पोटाश बढ़िया काम करते हैं। सो हमें अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि भाई फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट डालना है। और इसके अलावा गेहूं की ग्रोथ और कल्लों की संख्या कम लग रही है तो भाई साथ में फिर हमें क्या करना है कि एक ह्यूमिक एसिड ये जरूर ले लेना है, क्योंकि भाई दूसरी खाद तक हमें अपनी फसल का बहुत ही बढ़िया तरीके से सुधार करना है। और इसके अलावा अगर अभी भी फसल में पीलापन भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो भाई फिर साथ में एक फंगीसाइड भी इसी खाद में जरूर डाल देना है। जैसे कि आप ले सकते हो थायोफिनेट मिथाइल या फिर 1263, मतलब कार्बेंडा प्लस मैनकोजेब। इन दोनों में से आप कोई भी एक फंगीसाइड भी इसी यूरिया खाद में ले सकते हो, जिसकी डोज रहेगी 500 ग्राम पर एकड़। और इन सबको अच्छे से मिलाकर हमें दूसरी यूरिया खाद में छींटा दे देना है, जिससे दूसरी यूरिया खाद डालने के बाद हमारी फसल की ग्रोथ और कल्लों की संख्या बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें दूसरी यूरिया खाद तक अपनी गेहूं की फसल का अच्छे से सुधार कर लेना है। धन्यवाद।